ओम गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 13। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांति ओम द्योः शांति अंतरिक्ष शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति पृथ्वी शांति आपः शांति आपः शांति औषधयः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 10 चल रहा है भगवान, और इसमें 16वां मंत्र मंत्र नंबर 16। मंत्र नंबर 16 स्टार्ट होना है ना राणा भगवान? जी भगवान। ठीक है। 10/16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याः हि आत्मविभूतयः दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठति। भगवान कृष्ण बांके बिहारी है ना, तो बांके बिहारी होने के कारण इन्होंने भगवत गीता में बड़ा मज़ेदार ये मंत्र विन्यास किया है। जैसे कि देखिए, इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें एक शब्द लिखा है भगवान ने, जो कि 1 2 3 4 5 शब्दों से मिलके बना है। अगर किसी के पास गीता की पदच्छेद है तो वो खट से समझ जाएगा कि कौन से 5 शब्द मिला के भगवान एक शब्द बोल रहे हैं। और जो पदच्छेद के साथ में नहीं पढ़ता है, या तो आलसी है या इसको ले नहीं सकता, कंजूस है, वो समझ नहीं पाएगा कि भगवान ये क्या बोले इतना कठिन कठिन। और कठिन कहता ही नहीं है भगवान। अगर गीता का पदच्छेद, एक बढ़िया बात बताएं, हमारे गुरु भगवान के सत्संग में वो जितने भी वहाँ शिष्य थे वो भी मंत्र पढ़ते थे। हम तो उनसे जूनियर थे, तो हम भी मंत्र पढ़ते थे।
तो अक्सर वहाँ पे बात चले और गुरु भगवान भी कहे तूने मंत्र बिल्कुल ठीक पढ़ा, और आप लोग इतने सीनियर हैं, आप लोग मंत्र गड़बड़ क्यों पढ़ते हैं? तो हमने गुरु भगवान से एक ट्रिक सीख ली थी कि मंत्र के पदच्छेद को अगर तुम पकड़ लो तो भगवान मंत्र कुछ नहीं, एकदम सरल हो जाता है। तो भगवान हम तो गीता पदच्छेद अपने बिल्कुल हृदय से लगा करके, गीता में हृदयम पार्थ, कि भाई पदच्छेदम में हृदयम पार्थ। अब भगवान वहाँ लोग बोले आप बहुत बढ़िया मंत्र पढ़ते हो भाई। अब भगवान कुछ नहीं, सिंपल पदच्छेद बस पढ़ते थे। अब भगवान यही ट्रिक हमने गाजियाबाद में चलाई, तो हमने देखा यहाँ भी लोगों को, आप देखिए कभी ये जो नए लोग मंत्रों को भेज रहे हैं एकदम सटीक मंत्र पढ़ते हैं। तो भगवान राज मिल गया कि गीता के पदच्छेद को हृदय से लगा करके रखें, पूरी गीता इतनी सरल हो जाएगी। तो इस वाले मंत्र में अर्जुन ये जानना चाहता है कि आप हमको अपनी विभूतियां बताइए, है ना, भगवान की विभूतियों को जानना चाहता है। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी। भगवान की विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन की इच्छा। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। वक्तुम माने कहने में, और अर्हसि माने समर्थ, अहर्ता। हाँ, कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो कहते हैं इसमें अर्हता ये है, मीन्स क्वालिफिकेशन। समर्थ, कौन समर्थ है? आप ही समर्थ हैं। तो कहते हैं अशेषेण वक्तुम अर्हसि। अशेषेण माने शेष माने बचना, अशेषेण माने जो बचे ना, मतलब पूरी तरह से। वक्तुम माने कहने में, अर्हसि माने समर्थ हैं। आप ही अपनी सारी विभूतियों को पूरी तरह बता सकते हैं। तो हे केशव, आप हमको अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। मुझे इतना तो पता चल गया कि आप ही सभी के पति के रूप में, आप ही सभी पत्नियों के रूप में, आप ही सभी वस्तुओं के रूप में, आप ही इस मातरिस्वा समष्टि वायु के रूप में, आप ही इस अनंत आकाश के रूप में, आप ही सूर्य के रूप में, आप ही चंदा के रूप में, आप ही इस बहते जल के रूप में, आप ही पक्षियों के रूप में। लेकिन अर्जुन को चैन नहीं पड़ा। अर्जुन कहता है प्रभु आप अपनी संपूर्ण विभूतियों को बताइए। और क्या कह रहा है? जैसे कोई ऐसे कहे ना कि दिल अभी भरा नहीं, ऐसे कह रहा है कि अशेषेण, कौनो बचने न पावे, संपूर्णता से बता, अपने सब विभूतियों को बता देना। एक ही परिवार में आप पति के रूप में, और उसी परिवार में आप पत्नी के रूप में भी हैं, उसी परिवार में बच्चों के रूप में भी हैं, उन लोगों में भूख के रूप में भी हैं, और उन लोगों के घर में भोजन के रूप में भी आप ही हैं। आप ही सांस के रूप में खींचते हैं और आप ही वायु के रूप में खिंच जाते हैं। हे केशव, आपकी सारी विभूतियों को मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान क्या बढ़िया वर्णन। अशेषेण, शेष न रहे, संपूर्ण रूप से, वक्तुम अर्हसि, कहने में आप समर्थ हैं। किसको? आत्म विभूतया, अपनी विभूतियों को। फिर आगे क्या लगा है इसमें? दिव्याह, दिव्य। तुम ही दिव्याह आत्म विभूतया, अपनी दिव्य विभूतियों को पूरी तरह से कहने में समर्थ हो। या भी माने जिन विभूतियों को
जिन विभूतियों के द्वारा इस सारे लोक में आप सब रूपों में प्रकट हो। हे केशव, मुझे सब विभूतियाँ अपनी बताओ। हमको तो आपकी विभूतियाँ सुन सुन करके कि दिल अभी भरा नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं। हे केशव, रोग के रूप में भी तुम ही हो, दवा के रूप में भी तुम ही हो, डॉक्टर के रूप में भी तुम ही हो, मेरे रूप में तुम ही हो, उसके रूप में तुम ही हो, अमृत के रूप में तुम ही हो, और मृत्यु के रूप में भी तुम ही हो। हे केशव, भगवत गीता जिसने समझ लिया वो ये जानता है कि सब रूपों में, सब अरूपों में भी बस तुम ही तुम हो। हे केशव, अपनी सारी विभूतियों को मुझे बताओ, अशेषेण कौनो बचे ना। क्या गजब भगवान मंत्र 10/16। भगवान इस मंत्र को जब गुरु भगवान से सुनते थे तो सुनने के बाद इसकी पदच्छेद लेके बैठते थे। और भगवान जब इसके हम एक एक पद को अर्थ समझते थे तो भगवान मेरे शरीर के सारे रोम रोम हर्षित हो उठते थे। हम कहते थे वाह, कृष्ण के मुख से निकले जो शब्द वही हमारे मुख से निकल रहे हैं और उनके अर्थ भी हम पकड़ पा रहे हैं। धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा जीवन। तो भगवान माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। तो वो विभूतियाँ बताइए। इस मंत्र से भगवान वो श्रुति का वो मंत्र मुंडक वाला याद आता है, दिव्यो ही अमूर्तो पुरुषा परा। और यहीं पे अर्जुन ने भी ऐसे कहा है, दिव्यो ही आत्म विभूतिया। हाँ, अरे भगवान उपनिषद के मंत्रों को पढ़ने के बाद सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसी मंत्र में ये कहा है कि सह बाह्य अभ्यंतरो ही अजा। हाँ, बाहर भी सब रूपों में वही और आभ्यंतर भीतर भी सब रूपों में वही है। देखिए भगवान बड़े आनंद की बात है। उधर नीसू भगवान कह रही हैं कि मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ के भेजूंगी। भगवान बहुत अद्भुत है ये तो। और इधर डॉक्टर राकेश भगवान विवेक चूड़ामणि पढ़ के भेज रहे हैं। भगवान ये जब रहस्य खुलते हैं ना तो उतना मज़ा ये 56 भोग खाने में नहीं आता है जितना मज़ा इन मंत्रों के रहस्य खुलने में आता है। हमारे माधव भगवान तो एकदम क्या बोलते हैं, मंत्रों के दीवाने हैं। कहते हैं भगवान, और अब तो इनकी पत्नी अलका भगवान भी भगवत गीता और श्रुतियों के मंत्रों को समझने लगी हैं भगवान बहुत अच्छे से। तो भगवान ये मंत्र जब किसी को समझ आते हैं ना तो भगवान उसके अंदर इतना आनंद का संचार होता है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन होता उसी को है जो सच्चा जिज्ञासु है ना। या अटहे सटहे लोगों को तो अटहे सटहे लोग आलसी होते हैं भगवान, है ना। और जो आलसी है वो कहाँ उन्नति करेगा। वो तो संसार के लिए ही मिसफिट है, हैं? सुनाया था ना, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेष्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच टारगेट स्वयं याति निवास हेतु। जो ऐसा होता है उत्साह संपन्नम, अरे भगवान टारगेट उसके पास दौड़ा चला आता है। लक्ष्य उसके पास दौड़ के आता है भगवान। और ये जो लीचड़ लोग हैं, अटहे सटहे लोग हैं, भगवान अक्सर हमसे लोगों ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो हम कहा विवेकानंद जी ने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है। तो बोले मेरे बारे में? हम कहे हाँ तुम्हारे बारे में लिखा है। बोले क्या लिखा है?
तो हमने कहा विवेकानंद जी ने लिखा है, जो अपने कल्याण करने में भी प्रमाद करता है वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। बिल्कुल। हम कहा तुम अस्त व्यस्त हो बच्चों। देखिए, संसार की बातें करने में भगवान इतना विस्तार और अपने कल्याण के लिए इन दिव्य रहस्यों को समझने में इतने लीचड़ कि भगवान कैसे अध्यात्म उन्नति करेगा भगवान। अब भगवान डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/16 को गीता तत्वालोक से डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान इसका सिर्फ केवल 2 लाइन दी है उड़िया बाबा जी के तत्वालोक में, केवल भावार्थ दिया है। आप अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हालांकि इसमें सारी बात क्या दी, गागर में सागर भर दिया कि आप अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। जी भगवान ध्यान से अगर इसको पढ़ो तो उड़िया बाबा ने 2 लाइन में सब कुछ कह दिया, जो हमने जो पहले करीब 20-25 लाइन में कहा है। क्या कह दिया कि आप अपनी सारी विभूतियों को बता सकते हैं, है ना, केवल आप ही बता सकते हैं कि एक और शेष न रहे, और इन विभूतियों के द्वारा, जिन विभूतियों के द्वारा इस संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके आप स्थित हैं, आप ही माधव भगवान के रूप में, आप ही अलका भगवान के रूप में, आप ही इनके बेटे के रूप में, आप ही इनकी बेटी के रूप में, आप ही इस घर के रूप में, आप ही पृथ्वी के रूप में, आप ही उड़ते पक्षियों के रूप में। अरे गजब रे गजब भगवान, कितना सुंदर इसका आशय है। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/16 का गीता रस रत्नाकर स्वामी अखंडानंद जी का अर्थ सुनते हैं भगवान। जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं कि अब अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज, आप कृपा करके अपनी सारी दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिए। देखो, एक तो है भूति, भूति माने सत्ता। जब भूति के साथ वी जुड़ेगा तो विभूति हो जाएगा। जैसे वर्तनम वर्तः के साथ वी जुड़ने पर विवर्त हो जाता है, वैसे संज्ञात्मक भूति के साथ वी जुड़ने पर क्या हो जाएगा? विभूति। विभवनम, विविध भवनम, विपरीत भवनम व विभूति। अरे वाह। एक का अनेक हो जाना, अद्वितीय में द्वितीयता का रूप दिखना, इसका नाम विभूति है। वी लगते ही उसका विशिष्ट अर्थ हो जाता है। श्रुति में आया है कि एकम व सद वी वभु सर्वम। ऋग्वेद का 8:5-8 है। सत तो एक था, परंतु सर्वम भी वभु, भी उपसर्ग जो काम विवर्त में आता करता है, वही वभु में भी करता है, विभूति में भी वही काम करता है। या भी विभूति ही लोकान ईमान त्वम व्याप्य तिष्ठति। सब में आप व्याप्त होकर बैठे हैं। यह व्यापकता क्या है? एक तो न्यायिक लोग मानते हैं कि जैसे लोहे के गोले को आग में डाल दिया तो आग क्या है हो गई कि गोले में व्याप्त हो गई। वैसे ही आप सब में व्याप्त हैं। मूर्त, संयोगित्व, स्वरूप, विभुत्व, आकाश का विभुत्व नहीं है, परंतु संपूर्ण अणुओं के साथ जो संयोगित्व है वही आकाश का विभुत्व है।
वेदांत को तो ऐसा विभुत्व स्वीकार नहीं है, वहाँ तो उपादान रूप विभुत्व है। संपूर्ण उपाधेय कार्य में जो उपादान की उपस्थिति है, घट में मृत्तिका व्याप्त है, वस्त्र में सूत व्याप्त है और अलंकरण में आभूषण में स्वर्ण व्याप्त है, इसको व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्य तिष्ठसि। जी भगवान। कितना सुंदर वर्णन कर दिया कंचन भगवान ने कि विभूति माने क्या। तो कहते हैं विविधम भवति इति विभूतयः। जैसे आप अपने सपने में लाखों रूपों में बन जाते हैं, तो विविधम भवति, विपरीतम भवति। विपरीतम भवति माने आप तो सचमुच में हैं और आप अपनी ही माया शक्ति से अनेक रूपों में बन गए। देखिए भगवान, इसको उपनिषदों में, वेदों में विवर्त कहा गया है। इसका मतलब विभूतिम और विवर्तम, ये दोनों शब्द भगवान कितने बढ़िया हैं, कितने जिसे कहते हैं ना जायकेदार हैं, कि इन दोनों में जो एक है ना, वो बनता तो अनेक है, लेकिन अनेक कतई नहीं बनता है। क्या बात है भगवान? विभूति को विवर्त से उन्होंने कंपेयर करके दिखा दिया। यस, बहुत अच्छे से। देखिए भगवान, उन्होंने माधव भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं कि विवर्त क्या है और विभूति क्या है। जी माधव भगवान। वर्त माने व्यवहार, एक तरह से हम मान लें। वर्त माने बरतना, बरतना, व्यवहार। तो वी माने विपरीत। तो एक तरह से विपरीत जो व्यवहार उसका हो गया है माया की वजह से। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो उसको विवर्त कहा गया। है तो वही वस्तु, लेकिन जैसे वो शीशे में देखने से वो उल्टी लगती है। जैसे हम सेल्फी लेते हैं, हाँ, तो जब सेल्फी लेते हैं जो भी लिखा हुआ है ना पीछे, हाँ, वो सब विवर्त हो जाता है, उल्टा दिखता वो है। उल्टा दिखाई देगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। या कोई बहुत एक्सपर्ट है उल्टा पढ़ने वाला, तो वो पढ़ सकता है। तो जो वो एक्सपर्ट है, जो उल्टे को भी पढ़ ले कि वो सीधा क्या है, वही महात्मा है। बहुत बढ़िया। ये जितना भी उल्टा है ना, ये अनेकता दिख रही है, ये उसको उस सीधा एक- पढ़ ले। इसको सीधा पढ़ ले कि वही एक है। वही है वो। कौन? आत्मस्वरूप है तो दुख, हाँ। और उससे दिखाई दे सुख, बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर। है वो महात्मा है। तो हम तो इस तरह से इसको लेते हैं। और जब ऐसे ही विभूति में सामने विभूति है, कोई अच्छी विभूति है, कोई खराब विभूति है, उन दोनों में उस एक सत्ता को जो देख ले वो महात्मा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भगवान। माधव भगवान एक बहुत बढ़िया चीज़ कहते हैं कि जो सब में कॉमन है वही अपना स्वरूप है। कितनी बढ़िया बात है भगवान, हैं? अनेकता में एकता। छोटा सा एक कोट है। संसारी लोग तो इसको किस तरह से देखते हैं, या हम भी देखते थे पहले, और अच्छा भी लगता था। भारत के लिए ऐसा कहा जाता था, अनेकता में एकता। लेकिन आपके सानिध्य में, आपके चरणों में बैठ के पता लगा कि वो अनेकता में एकता असल में है क्या। करेक्ट भगवान। सच्चाई ये है कि बिना श्रुतियों के रहस्य के, बिना गीता के रहस्य के बात समझ आती नहीं है। कैसे? जो परमात्मा है ना, ये अनेकों रूपों में बन गया है, लेकिन कतई नहीं बना है। देखिए भगवान, जैसे आप सपने में अपनी ही पावर से, आपकी पावर का नाम है माया, अपनी ही माया से अनेकों रूपों में बन जाते हो, लेकिन वो आपका विवर्त है। आप बदल करके वो नहीं बनते हो, आप तो जैसे के तैसे रहते हो, और वो अनेकता खेल रही है। इसको बोलते हैं विवर्त। राणा भगवान से सुनते हैं कि आत्मस्वरूप, सर्वव्यापी आत्मस्वरूप से जो ये जगत बना है,
तो दूध से दही की तरह बदल करके बन गया है कि विवर्त से बना है? भगवान, ये जो जगत जो दिखाई देता है ये सब विवर्त रूप है, ये परिणामी नहीं है। ईश्वर जगत बन गया है ऐसा नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाता है, ये परिणामवाद है, तो वापस दूध नहीं बन सकता। ऐसा ऐसे जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि ये तो परमात्मा का विवर्त रूप है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो ये आभूषण है, इसमें हमारे बहुत सारे गहने जो बनते हैं, लेकिन इसमें है सोना ही सोना। ये सिर्फ उपाधि रूपों में दिखाई देते हैं, नाना तो दिखाई देता है। या चीनी से जो खांड के खिलौने बनते हैं, है चीनी ही चीनियों पे, जो खिलौने सिर्फ दिखाई देते हैं हमें। या मिट्टी से जो है घड़ा सकोरा आदि बनते हैं, तो मिट्टी ही मिट्टी है वहाँ पे। तो ऐसे ही पूरा ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। जो भी कुछ हमें दिखाई देता है ये विवर्त रूप से उसके दिखाई देता है। हाँ, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो एक अक्सर हम एक कोट बोलते हैं ना कि अगर तुम सत्य को जान सके, अगर तुम सत्य का इशारा भी पा सके, तो तुम हर पल बहुत प्रसन्न रह सकते हो। लोग कहें आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो कहता है मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि भाई मेरे, मैं वही हूँ। और तुझको देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि तू भी वही है। अरे वही नहीं है, तू भी मैं ही है। क्या बात है। अब देखिए भगवान, अनुकूलता भी वही, प्रतिकूलता भी वही, जीवन भी वही, मरण भी वही। भगवान, वेदांत विद्या ऐसी विद्या है कि इसको समझने वाला कृतार्थ हो जाता है। जैसे हर पल उसको एक आनंद, सत्यचित आनंद का नशा चढ़ा रहता है। क्या भगवान? हर पल चढ़ा रहता है, व्यवहार करता रहता है, और भीतर उसकी विजडम खड़ी रहती है पीछे कि मैं वही सच्चित आनंद, मैं वही सच्चित आनंद। भगवान, अब इसी मंत्र को लाल सिंह भगवान से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता से संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या अर्थ किया है इसका? 10/16। जी लाल सिंह भगवान। इनका माइक नहीं ऑन हो पा रहा है, तो ऐसा करते हैं, सतीश भगवान के पास ज्ञानेश्वरी गीता है क्या भगवान? जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता है ना आप पे? जी भगवान। जी भगवान, आपके मुख से सुनते हैं। जी भगवान। हे देव, आपकी विभूतियां तो सभी हैं, पर आप मुझे अपनी वह विभूति बतलावें जो अपनी दिव्य शक्ति से सर्वत्र व्याप्त हो रही हैं। अपनी जिन विभूतियों से आपने इस अनंत लोक को व्याप्त कर रखा है, उसमें से प्रमुख विभूतियों के नाम आप कृपा कर मुझे बतलावें। जी भगवान। 17 मंत्र। मंत्र नंबर 17। कथम विद्याम अहम योगिम, कथम विद्याम अहम योगिन, कथम विद्याम अहम योगिन, कथम विद्याम अहम योगिन, त्वां सदा परिचिन्तयन्। त्वां सदा परिचिन्तयन्। क्या बात है भगवान, त्वां सदा परिचिन्तयन्, सदैव तुम्हारा चिंतन मेरा चलता रहे। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु, केषु माने होता है किन, केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में, चिंत्यो असि भगवन्मया,
केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया। क्या गजब कहता है कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार अहम कथम सदा परिचिंतयन, आपका चिंतन करता रहूं। आपका चिंतन करने से बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि आपके सिवा कुछ है ही नहीं। तो कहता है कि केषु केषु भावेषु, कौन कौन से भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने के योग्य हैं। भगवान परमात्मा के सारे रूपों को जान लेना चाहता है। देखिए क्या बढ़िया प्रश्न कर रहा है अर्जुन। तो अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी, भगवत चिंतन के विषय में अर्जुन का प्रश्न। हे योगेश्वर, योगिन अहम कथम सदा परिचिंतन त्वाम विद्याम। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। च और भगवन केषु केषु भावेषु मया चिंतयासि। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, ऐसा मुझे ज्ञान कराएं, बताएं। एक हमको याद आ रहा है, कानपुर के बिठूर में एक महात्मा जी थे। तो एक आदमी आया उनके पास, उसने कहा स्वामी जी मुझे बहुत कष्ट हैं, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं पूजा भी करता हूँ, दान भी करता हूँ, तीर्थ भी जाता हूँ। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, हे भोगिन। क्या बोले? हे भोगिन। हे भोगिन। और यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है कृष्ण को? हे योगिन। क्यों भगवान? तो संसारी को कहा जा सकता है भोगिन। हाँ, दरअसल स्वामी जी के मोहल्ले का ही था। बिठूर में, बिठूर छोटी जगह है, तो स्वामी जी उसको जानते थे वो कैसा है क्या है। तो भगवान डॉक्टर भगवान के मुख से इसका गीता तत्वालोकार्थ सुनते हैं 10/17। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भावार्थ दिया है, हे योगिन, क्योंकि भगवान कृष्ण को योगेश्वर, योग का देवता मानते हैं, योग का ईश्वर है, तो उसे योगिन कहा है, सारे योगियों का योगी है। आपका निरंतर चिंतन करते हुए मैं किस प्रकार आपको जान सकता हूँ, तथा हे भगवान किन किन भावों में मुझे आपका चिंतन करना चाहिए। तो व्याख्या दी है 2 लाइन की कि यहाँ चिंत्योसी पक्ष से जान पड़ता है कि अर्जुन भगवान के सविशेष रूपों के विषय में पूछ रहा है, क्योंकि निर्विशेष का तो चिंतन हो ही नहीं सकता। जी। जब हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा था, तो डॉक्टर साहब वहाँ पे क्या पूछा था कि आप अपने निर्गुण निराकार निर्विशेष हमेशा एक सा रहने वाला जो अपना स्वरूप है उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि वही मेरा स्वरूप है, वही सबका स्वरूप है, जिससे कि मैं हमेशा के लिए आनंद सागर में समा जाऊं। और यहाँ अर्जुन ठीक उल्टा प्रश्न कर रहा है। क्यों भाई? क्या कह रहा है कि चिंत्यो असि, जो चिंतन में आवे, जो मन बुद्धि की पकड़ में आवे, आपके ये जो नाम रूप जितने दिख रहे हैं संसार में, चिंत्यो असि भगवन केषु केषु भावेषु, केषु केषु भावेषु, किन किन भावों में, किन किन रूपों में, कहीं सांवरे बन के, कहीं गोरे बन के, कहीं मोटे बन के, कहीं एकदम पतले बन के, कहीं नाटे बन के। क्यों भगवान? कौने कौने रूपों में आप हो? तो कह रहा है चिंत्यो असि, जो चिंतन में आ जाए। उड़िया बाबा ने पकड़ लिया। अभी डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया पढ़ा कि आप अपने विशेष सविशेष रूपों के बारे में बताओ। वहाँ हनुमान ने क्या पूछा था? उन्हें जिज्ञासु का लेवल जो है प्रश्न से पता कर लिया। हाँ, उड़िया बाबा ने ना। हाँ। तो
अर्जुन का लेवल है, एक हनुमान जी का लेवल था। हाँ तो वो इसको पार कर चुके थे सगुण वाले को। जैसे अभी भी कोई भक्त मिलता है हाँ। तो वो कहता है यार हमें तो राधा रानी हाँ, कहता राधे राधे। या हमें तो माँ दुर्गा हैं। हाँ तो वो सविशेष को अभी है, तो धीमे धीमे वो हो जाएगा, निर्विशेष तक पहुंचेगा। करेक्ट। एक दिन निर्विशेष को भी पूछेगा। हाँ, भगवान एक बढ़िया बात बता दें आपको, शास्त्रों में नहीं लिखी होगी, हम आपको बताते हैं। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से मिलना चाहिए, जैसे हम लोग अभी अभी जो है ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से मिले, 3 ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से मिले ऋषिकेश में। अपनी वेदांत परिवार की टीम गई थी, कार से पिकनिक मनाई गई। और भगवान पिकनिक तो भगवान ये थोड़ी पता था कि 3 ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिलेंगे। और भगवान तीनों मिले और बड़े अप्रत्याशित मिले। और भगवान हमको तो ये भी नहीं पता था कि असंगानंद जी जो ऋषिकेश के महामंडलेश्वर हैं वो वेदांती महात्मा है। लेकिन नाम सुना असंगानंद जी, अरे हमका पुराना नाम छोड़ के फेंक दिए हैं। और भगवान उनके यहाँ हम लोग चले गए। तो हालांकि उनके मार्फत गए थे जो सनातन तीर्थ जी के, लेकिन सनातन तीर्थ जी का रेफरेंस दिए बिना ही पहले हम उनसे मिले। तो भगवान को उन्होंने जब ये देखा कि अरे गजब, ये चारों वेदांती हैं, तो भगवान इतना प्यार, ये तो चारों लोग जो गए हैं ये जानते होंगे कि भगवान उनके उस आश्रम में इतना प्यार हम लोगों को मिला कि भगवान उन्होंने सबको पीछे कर दिया। और हम लोग से कहते हैं और आगे आ जाओ। और भगवान बिल्कुल उनके चरणों में बैठ के हम लोगों ने जो बातें की हैं, मज़ा आ गई। कहने लगे मैं वो हूँ जो कभी ऑब्जेक्टिफाइड नहीं हो सकता, मैं वो हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हूँ भाई। कि जगत में हमें कभी भ्रांति नहीं होती, लेकिन इस शरीर में भ्रांति हो जाती है कि ये मैं हूँ। तो कहना सवेरे सवेरे उठ के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से दुरुस्त कर लो। ये शरीर खाता है, यही शरीर पीता है, यही ससुराल दौड़ता है, मैं कहीं नहीं दौड़ता। मुझे बताया गया कि गीता तत्वलोक पे सत्संग करते हैं हम सुबह सुबह, तो अपनी गीता तत्वलोक की तरफ हाथ कर दिया कि देखो यहाँ भी रखी है। कहने के देखो गीता तत्वलोक मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं पढ़ता हूँ। अरे भगवान क्या मज़ा आया। तो भगवान जब ईश्वर मुस्कुरा करके देखता है ना, तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से मिलाता है। भगवान हमें बड़ी खुशी है कि काली भगवान और सतीश भगवान और माधव भगवान इन महात्माओं से इतने क्लोज होके मिल सके। हम लोग की बड़ी अंतरंग बातें चली हैं, कुछ बातें तो नहीं बताई जा सकती हैं ऐसे, लेकिन उन दोनों लोगों के वीडियो यूट्यूब में पड़े हैं, छोटे छोटे जो हम लोग की बातचीत हुई है वो कुछ उसमें कुछ अंश पड़ा हुआ है। तो भगवान यहाँ पर चिंत्यो असी कह के भगवान ने, मतलब अर्जुन ने भगवान के सविशेष रूपों को, मायावी रूपों को पूछा है। और यही मायावी रूप ही तो विभूतियाँ होती है। तो अब भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका 17वां मंत्र ले लें। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु आपका चिंतन करते हुए मैं कैसे समझूं कि यह आप हैं। आप तो बड़े योगी हैं महाराज, नाना रूप धारण करके आते हैं। एक महात्मा के पास आप भूत बनकर आ गए महाराज। तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आप बनी बनाई रोटी उठा कर ले गए। भक्त ने पहचान लिया और कहा कि तुम ही हो। लेकिन भाई रोटी में घी तो लगा दे लेने दो, इतनी जल्दी क्या करते हो? जब मैं रोटी को घी लगा लूं तब ले जाना। इस प्रकार मैं कहाँ कहाँ तुम्हारा चिंतन करता फिरूं, यह तो बताओ। केशु केशु च भावेशु चिंत्य असि, अर्थात मैं जो चिंतन करूं वह प्रमाण से रहित ना हो। मया सह चिंत्यो असि, जहां जहां आप लक्ष्मी को दिख जाते हैं वहां वहां हमको भी दिख जाओ भगवान। जी भगवान। भगवान कितनी बढ़िया बात कही। लक्ष्मी जी तत्वज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि नारायण की सेवा में रहती हैं।
और भगवान पार्वती जी तत्वज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि शंकर भगवान के साथ रहती हैं। और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तत्वज्ञानी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता ये तत्वज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि राम के साथ रहते हैं। चारों भैया ब्रह्मज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि वशिष्ठ जी के साथ रहते थे। भगवान दीपक से दीपक जलता है। तो भगवान कितनी बढ़िया बात कही कि जैसे आप लक्ष्मी जी आपके सब रूपों को पहचान लेती हैं, चाहे किसी भी रूप में बनो, वैसे ही मैं भी पहचान जाऊं। तो भगवान राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका ज्ञानेश्वरी गीता का भी ले लें, 10/17। जी भगवान। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार जानूं और क्या समझकर आपका चिंतन करूं, यह आप मुझे कृपा कर पूर्वक बतलावें। यदि यह कहा जाए कि यह समस्त संसार तो आप ही हैं, तो फिर चिंतन करने के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसलिए अभी आपने संक्षेप में जो अपने भाव बतलाए हैं, उनका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आप अपने वे भाव मुझे स्पष्ट करके बतलावें जिनके द्वारा आपका चिंतन करना मेरे लिए दुष्कर ना हो और इस प्रकार मुझे आपकी प्राप्ति सुगमता से हो जाए। कितनी बढ़िया बात राणा भगवान ने पढ़ी कि मुझे वो दृष्टि दे दो केशव कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर पहचान लूं। देखो, आपको एक बढ़िया बात बताते हैं कि आप चाय पी रहे हैं तो चायात्मना भी भगवान है। आप चाय अगर कप में पी रहे हैं तो कप आत्मना भी भगवान है। और आप पी रहे हैं तो निजात्मना भी भगवान है। तो एक महात्मा जब चाय पीता है तो चाय को देख करके कहता है, वाह, आज गरम गरम के रूप में। जब कप को पकड़ता है तो कहता है, वाह, आज इतने इतने गोरे गोरे सफ़ेद सफ़ेद। और जब वो चाय अपने भीतर जाती है तो कहता है, वाह, इस 5.5 फीट में को क्या स्वादिष्ट लग रहे हो। भगवान परमात्मा के सभी रूपों को कौन जानता है? भगवान माधव भगवान महात्मा जानता है। परमात्मा के सभी रूपों को महात्मा जानता है। चाहे भगवान वो मेघात्मना हो, चाहे वो वायुआत्मना हो, चाहे वो अमृतात्मा हो, चाहे वो मृतात्मा हो। भगवान बहुत बढ़िया वर्णन चल रहा है विभूति योग का। और अब हम लोग मंत्र लेते हैं, मंत्र नंबर 18। दरअसल हम आपको बताएं बात क्या है कि अर्जुन भगवान से प्रार्थना करना क्या चाह रहा है दिल से। हम बताएं आपको कि अभी बोलना, अभी रहस्य बताना बंद मत कर देना केशव, बताते रहो कि दिल अभी भरा नहीं। इसलिए वो प्रश्न में प्रश्न करता जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो केशव कह दें चलो अच्छा अब ठीक है, अब चलो युद्ध करो। तो वो चाहता है कि आज भगवान बड़े मूड में हैं, आज भगवान से सब रहस्य पूछ डालें। ये बात है दरअसल भगवान। आपको इस मंत्र में ये रहस्य मिलेगा कि हे केशव, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ना। आपके अमृतमय वचनों को मैं और सुनना चाहता हूँ। 10/18। विस्तरेण आत्मना योगम
विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन। विभूतिम च जनार्दन। देखो फिर आ गया विभूतिम। हे जनार्दन, अपनी सारी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहो। हे जनार्दन, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भूयाः कथय तृप्तिर्हि। बंद हो गया। जी भगवान, हम लोगों का मंत्र 10/18 चल रहा था, भूय जिसमें कि ये बात आई थी कि अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, आप रहस्य पे रहस्य खोलते चले जा रहे हैं, तो अभी बताना बंद मत कर देना कि दिल अभी भरा नहीं। ये चल रहा था। तो मंत्र 10/18 एक बार दोबारा से ले लेते हैं। जी। विस्तरेण आत्मनः योगम। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन। विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिः। भूयः कथय तृप्तिः। शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम्। शृण्वत न अस्ति मे अमृतम्। भगवान, क्या गजब का बात है कि अर्जुन कह रहा है आपके अमृतमय वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है केशव, मुझे तो आप आज सारे रहस्य बता डालो। माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं, इसका संगति के साथ ले लीजिए। जी बिल्कुल भगवान, जैसे अर्जुन कहता है ऐसा ही मन में आता है जब इससे प्रेम होता है कि ये चलता रहे, ये मंत्रों की बौछार चलती रहे। तो योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना, और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है कि दिल अभी भरा नहीं। गुरु भगवान ये बार बार सुनाते थे। जब सुनाया उन्होंने ये मंत्र तो कहते हैं, बार बार वो कहता है कि हे केशव, अभी तो मैंने शुरू किया है पूछना, आप बताए जाओ सारे रहस्य। जी भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 10/18 का गीता तत्वालोक। सतीश भगवान, गीता तत्वालोक है ना आप पे? जी भगवान। ले लीजिए, आप ले लीजिए भगवान। डॉक्टर भगवान, हो सकता है कोई पेशेंट आ गया हो। जी भगवान। तो भावार्थ लेते हैं भगवान। हे जनार्दन, आप अपनी विभूति योग का उन्हें विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि इस अमृतोपदेश को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। व्याख्या लेते हैं भगवान। इससे निश्चय होता है कि भगवान की वाणी अमृतमयी होने के कारण मोक्ष या परम पद की प्राप्ति कराने वाली है। इससे उन्हें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान पहले अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक अपनी विभूतियों का वर्णन कर चुके हैं। अब अर्जुन उन्हें विस्तार से उन्हें सुनना चाहता है, इसलिए यहाँ हुए शब्द का प्रयोग हुआ है। जी भगवान। भूया माने होता है, सतीश भगवान ने क्या बढ़िया रहस्य पढ़ा कि आपके अमृतमय वचनों को सुनने से मेरे जन्म मरण की फांस कट जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जन्म बड़ा भारी कष्ट है? जानते तो आप होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक गर्भ गीता आती है, रेलवे स्टेशनों में मिलती है 5 रुपए की, छोटी सी। भगवान गर्भ गीता, भगवान इतना भगवान मुश्किल है गर्भ में 9 महीने रहना।
लोग सोचते हैं ना कि हम कहीं एक दिन के लिए जेल न चले जाएं, बड़ा कष्ट होगा, क्यों मतलब भगवान? जी। लेकिन ये नहीं सोचते हैं ससुरे कि मैं 9 महीने भयंकर, क्या बोलते हैं, जो सबसे भयानक जेल है गर्भवासा, उसमें न चला जाऊँ। हाँ, उसमें उसमें आप एक पैकेट में बंद नहीं रहते हो, क्यों भगवान? भगवान एक झिल्ली में आप बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहते हो और नली से भोजन भेजा जाता है, और वो जो झिल्ली है उसके चारों ओर बड़े तरह तरह के रक्त और ये और कैसे कैसे लिक्विड उसके बीच में वो तैरता हुआ। भगवान जो इस भयानक जन्म मरण के भव चक्र से छूटना नहीं चाहता है, वो भगवान क्या बतावें, उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। वो तो विचार ही नहीं करता है कि अभी उसको आगे जेल जाना पड़ेगा, एक दिन के लिए नहीं, क्यों माता भगवान, एक दिन के लिए जाना है, 9 महीने के लिए। और ऐसी वैसी जेल नहीं, वो इंसानों की बनाई जेल नहीं है, क्या भगवान? भगवान की बनाई, वो ईश्वर की बनाई जेल के है। भगवान की तरफ नहीं चला, हाँ। चलो एक और गर्व दे दो। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा करी, जो भूल जाने का उपहार सबको दे दिया। नहीं तो भगवान वो तो याद कर करके मर जाता, करे बाप रे बाप, इतनी भयंकर जेल। और इसको देखो हरिओम शरण ने कैसे गाया है, भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भगवान पूरी रामचरितमानस में, सारे ग्रंथों में, सारे भजनों में बस एक ही रिक्वेस्ट गूंज रही है, क्या? जन्म मृत्यु के इस भयंकर भवसागर से निकालो। भगवान ये जो हम आपको भजन सुना रहे हैं इसमें पूरा वेदांत है। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। और तुम कौन हो? तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी। अरे तुम ही बने हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही भगवान के रूप में, तुम ही अल्लाह के रूप में, तुम ही जीसस के रूप में। अब ये अज्ञानी भक्त है ना, वो ये नहीं जानता है कि तुम ही हमारे रूप में। क्या बात, ये नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरणों में बैठे ही नहीं कभी। भगवान केवल रहस्य को जान करके निकल जाता है, ऐसी महिमा है श्रवण मनन निधिध्यासन की। बहुत बढ़िया सतीश भगवान ने पढ़ा, मज़ा आ गया। इसमें कहते हैं कि आखिरकार अर्जुन का दिल क्यों नहीं भर रहा है भगवान की वाणी से, तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान की ऐसी वाणी है कि उससे फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए अर्जुन कहता है भूया, भूया माने दोबारा दोबारा, और कहो और कहो। तो भगवान अब माधव भगवान से, बल्कि काली भगवान से सुनते हैं। काली भगवान गीता रस रत्नाकर से 10/18। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। यहाँ भगवान के लिए अर्जुन का जो जनार्दन संबोधन है, इस पर शंकराचार्य जी भी बोल पड़े हैं। देव प्रतिपक्ष भूता नाम जाना नाम असुरा नाम नरक अधिक मैत्रित्व अद्वास। जनार्दना अर्थात दुष्टों को जो नरक में पहुंचा दे, उसका नाम जनार्दन है। वही शाबाश। अभ्युदयनी श्रेयस पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वम जने याच्यते इति वा जनार्दना। बोले जनार्दन या का बना देना फिर एक से स्लाइड। बोलो, दोबारा बोलो। जैसे मुशायरे में शेर कविता सुनने पर लोग बोलते हैं कि क्या, यहाँ शेर से मतलब है मुशायरे में शेर यानी कि सुनने पर लोग बोलते हैं कि क्या खूब मुकर्रर इरशाद कलम तोड़ दी आपने। इसी तरह अर्जुन कहता है कि भूया कथ्य
बड़ा फिर से कहिए बड़ा ही महाराज। गजब। अरे बहुत बढ़िया। मुकर्रर। वाह त्वया वाह। अद्य तृप्तिः कितना बढ़िया पैरा। श्रवणतो नास्ति में अमृतम। क्यों कि कानों के प्याले से अमृत पीते पीते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, थोड़ा सा और पिलाओ। श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं यह बात नई नहीं कह रहा हूँ, पुरानी है, कही जा एक और। चुकी है यहाँ कि कितना बढ़िया यस्व विनती। महाबाहो शृणु में दो, परमं एक जनार्दन एक ही है। वचः। 7वें अध्याय में यह बात कह चुका हूँ कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। अरे गजब। ये एक बार कह चुका हूँ, फिर से सुन लो। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कहता है कि हाँ हाँ फिर से कहो। देखो सुनने वाला तो कह दे कि तुम एक बार तो कह ही चुके हो और मैं तुम्हारी वह बात सुन चुका हूँ, तो फिर से क्यों दोहराते हो? तो वक्ता को अरुचि हो जाएगी। अतः अर्जुन ने कहा कि नहीं, फिर से कहो। जीवो। एक गाना है, हालांकि देहाभिमान का है, कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है ना, आपने सबने सुना होगा। तो चूंकि दोनों देहाभिमानी हैं और दोनों कामासक्त हैं, तो वो गाना क्या कहता है कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो मालूम क्या कहती है उसकी प्रेमिका? फिर से कहो, कहते रहो, कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का ये सपना, अब सच्चा लगता है। ओ भाई, तो ये जो भूया शब्द का प्रयोग है वो अर्जुन ने ही अपने भगवान से नहीं कहा है। भूया माने दोबारा दोबारा बार बार कहो। ये देहाभिमानियों ने भी कहा है। क्यों भगवान? उन्होंने किसी दूसरे पर्पस से कहा। जिसका जहाँ प्रेम है वो उसके लिए कह रहा है। जिसका जहाँ प्रेम है। बस अंतर ये है कि देहाभिमानियों का वो जो प्रेम है वो बाद में फीका पड़ जाता है। नहीं, वो जेल में डालने वाला है। जेल में डालने वाला है। जो अभी जो जेल बताई। हाँ, और भगवान वो फीका क्यों पड़ जाता है? राम सुखदास जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है। कहने लगे कि ये जो बूंदी खाते हो ना, मंगलवार को बूंदी चढ़ाते हो ना मंदिर में, जी जी जी। तो ये जो बूंदी होती है, इसको जब तुम मुंह में रखते हो तो इसकी सारी मिठास तो अंदर चली जाती है। बाद में वो खाली बेसन का एक छोटा टुकड़ा बचता है जिसमें कोई स्वाद नहीं रहता। तो बोले महाराज ये बूंदी कह के किसका वर्णन किया? तो कहने लगे संसार के भोगों का वर्णन किया। भगवान, इस पे तो एक स्लाइड बननी चाहिए, बूंदी का रहस्य। क्या बढ़िया राम सुखदास जी ने कहा भाई। जब वो पढ़ते थे तब माता पिता ने एक आदत डलवाई कि हर मंगलवार को हाँ हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाओ। हाँ। मतलब एक तरह से उसमें कामना थी कि तुम्हारी पढ़ाई जो है अच्छी रहेगी। हाँ। तो खूब बूंदी खाई है भगवान हनुमान जी के नाम से। मगर हमने भी खूब बूंदी खाई है। हमारे यहाँ भी ये होता था, आज मंगलवार है, और ये भी कहते थे बूंदी यहाँ से मत लेना मंदिर से, पाल वाले के यहाँ से लेके आओ। बहुत बढ़िया बूंदी बनाता था, देसी घी की बनाता था, और भगवान उसके यहाँ लाइन लगती थी, अभी भी लगती है। तो भगवान केवल ये देहाभिमानियों ने ही नहीं कहा है कि फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है इरशाद। जीवन का ये सपना तो है, लेकिन अच्छा लगता है। तुम कहते रहो और मैं सुनती रहूं। शरीर सुंदर है, अरे भगवान कितने सुंदर रहेगा। अर्जुन भी यहाँ भगवान से कह रहा है, भूयः कथय तृप्तिर्हि। बार बार कहो केशव, इतना अच्छा लग रहा है कि आपके इन रहस्यों को सुन के मैं भवसागर से निकल सा रहा हूँ। भगवान देखिए 50% मतलब होने के बाद गीता अर्जुन को मतलब बहुत आनंदित हो गए यहाँ।
हाँ, इसलिए आनंदित हो गया कि वो समझने लगा है। समझने लगा। जब कोई अध्यात्म को समझता है तो कहता है भाई साहब मेरे 24 घंटे का सबसे बढ़िया पल वो 1 घंटा है जब वे सृष्टि के रहस्य खुलते हैं। और जो देहाभिमानी है, भोगाभिमानी है, वो कहता है सबसे बढ़िया वो है जब मैं खूब बढ़िया बढ़िया खाता हूँ। और ये जो श्रीमती जी लोग हैं ना, वो कहती हैं सबसे बढ़िया वो है जब मैं खूब 2 घंटे तैयार होती हूँ। लीजिए भगवान, अब प्रश्न ये है कि किनका ग्राफ ऊपर को जाता है, किनका नीचे को चला जाता है। भगवान मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कहते हैं श्रृण्वतो न अस्ति में अमृतम, आपके अमृतमय वचनों को सुन करके मेरा दिल भर नहीं रहा है। केशव भूयः कथय, फिर कहो फिर कहो। और स्वामी जी ने यहाँ पे जनार्दन की भी एक व्याख्या करी है। अब माधव भगवान से नहीं पता। अभी जो काली भगवान ने पढ़ा है ना, इसमें माधव भगवान ने 3 शानदार पॉइंट छांटे हैं। तो माधव भगवान से एक कमेंट सुनते हैं, एक जनार्दन और एक मुकर्रर हैं, क्या बोलते हैं, फिर से सुनाओ जी भगवान। तो जनार्दन का ये अर्थ पहले नहीं पता था भगवान। तो इसमें आता है कि अर्थात दुष्टों को जो नरक पहुंचा दे उसका नाम जनार्दन है। क्या बात है। तो ये एक बात बहुत अच्छी इसकी लगी। यूट्यूब में स्लाइड बनाओ, इसको भेजा जाएगा। जनार्दन माने जनार्दन संबोधन किया गया है अर्जुन के द्वारा। तो भगवान जो भी हमारी सांसारिक दृष्टि है और जो हमारी जीव वाली दृष्टि है, वो सब जनार्दन के हाथ है कि वो दोबारा से उसी गर्भ में, उसी नरक में दोबारा पहुंचा देगा। यस, क्योंकि वो जनार्दन है। तो ये हमारा दुष्ट रूपी काम है। हाँ। और एक्चुअली मुख्य बात यह है माधव कि जो पापी है ना, पापी हैं, भोगी हैं, ये अपने पाप और भोग को करके अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो सभी के दोनों कंधों पर, क्यों भाई, चित्र और गुप्त 2 देवता बैठाल दिए हैं नारायण ने। क्यों भाई, वो सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम्हारी। जनार्दन को रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। और जब वो रिपोर्टिंग की जाएगी जनार्दन को, तो जनार्दन कहेंगे इसको रौरव नरक में भेजो। भाई रावण और हिरण्यकश्यप कहाँ समझ रहे थे, पाप पे पाप करते जा रहे थे, पाप पे पाप करते जा रहे थे। एक बार हमने गुरु भगवान से पूछा कि ये जो पाप पे पाप करते हैं, पाप पे पाप करते हैं, ये बड़े समृद्ध होते दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न होता है संसारियों में। हाँ, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है तुमने, ये संसारियों का प्रश्न होता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि पाप के घड़े के भरने तक ये चलता है। और इसका लिए बहुत अच्छा उन्होंने रहस्य बताया। कहने लगे कि जब कंस का पाप का घड़ा भरने में एक हत्या बाकी रह गई, तो नारद गए उनके पास, किसके, कंस के पास, और उससे बोले कि अरे तुम सोच रहे हो कि इसको क्यों मारूं, वो तो देवकी का पुत्र तुम्हारा हत्यारा बनेगा, और ये तो बिटिया है, ये तो लड़की है, महामाया है, तो इसको मैं क्यों मारूं, इस लड़की को। अरे तुमको पता नहीं है ये 8वीं है, और तुमको ये भी नहीं पता है कि चक्र में जो तीलियां लगी होती हैं उसमें कहाँ से नंबर गिना जाए, कौन सा 8 आ जाए, ये जानते नहीं हो देवताओं को। मतलब नारद जी ने उनको उकसाया, हत्या करवाई एक। क्यों करवाई, इसका पाप का घड़ा भर जाए। देखिए भगवान क्या भारी रहस्य है। तो कभी किसी पापी को, किसी दुष्ट आत्मा को पाप करके देखना वो उन्नति कर रहा है, तो समझ जाना इसका पाप का घड़ा भरने तक ही उन्नति करेगा, और उसके बाद ऐसा पाप का घड़ा फूटेगा कि भगवान उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी भगवान जी। एक तो ये था भगवान का रहस्य, जनार्दन हुआ। दूसरा फिर ये है कि
बहुत अच्छा लगने पे कहा जाता है कि वाह, इरशाद, मुकर्रर, खूब। और हम लोग भी प्रयोग करते हैं कई बार, वाह वाह। वाह वाह, दोबारा कहो, भूया भूया। हाँ, कि रिपीट ऑर्डर। हाँ। तो यही दो चीज़ें थी इसमें। तो भगवान अब वो लेते हैं गीता, ज्ञानेश्वरी गीता का भी ले लेते हैं ये। जी तो लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। जी। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। 18वां मंत्र है। हे भूतपति, मैंने आपकी जिन विभूतियों के बारे में पूछा है, कृपा पूर्वक उन विभूतियों का वर्णन करें। इस पर शायद आप यह कहें कि एक बार तो उन विभूतियों के संबंध में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, इसलिए अब उन्हीं विभूतियों को मैं बार बार क्यों वर्णन करूं? तो हे जनार्दन, आप इस शंका को रत्ती भर भी महत्व न दें, क्योंकि यदि किसी को जरा सा भी साधारण अमृत पीने को मिले तो भी उसके लिए कोई बस करो, रहने दो नहीं कहता। अरे वाह। और फिर वह अमृत भी कैसा, जो कालकूट का सहोदर है और मृत्यु से भयभीत देवताओं ने अमृत प्राप्त करने की लालसा से जिसका पान किया था, परंतु जिसके पान कर लेने पर भी ब्रह्मा के एक ही दिवस में 14 इंद्र अमर राजाओं के सिंहासन पर आसीन होते और समाप्त हो जाते हैं। इसमें अमृत का महत्व बताया है कि उस अमृत को पीने के बाद भी ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 इंद्र अमर राजाओं के सिंहासन पर आसीन होते और समाप्त हो जाते हैं। जो अमृत इस प्रकार क्षीर सागर से निकला हुआ है, एक साधारण रस है, और जिसके विषय में लोगों में यह मिथ्या भ्रांति फैली हुई है कि वह अमृत लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है। जब ऐसे नामधारी अमृत का मधुरांश भी लोगों को यथेष्ट नहीं जान पड़ता, उसे पीने से लोग नहीं तृप्त होते। अर्थात इतनी तुच्छ चीज की मधुरता भी जब इतनी अधिक सम्मान पाती है, तो फिर आपके इन बोध वचनों का तो कहना ही क्या। अरे वाह। ये तो साक्षात परा अमृत ही है। इनके लिए न तो मंत्राचल की मथनी बनाकर ही गाया गया है और न क्षीर सागर को ही मथा गया है। ये तो अनादि और स्वयं सिद्ध है। यह न तो पतला ही है और न गाढ़ा ही, न इसमें रस अथवा गंध का ही कहीं नाम है, और इसका स्मरण करते ही सहज में हर एक मनुष्य इसे पा सकता है। इस अमृत का वर्णन सुनते ही समस्त संसार तत्वहीन हो जाता है और सुनने वाले को ऐसी नित्यता प्राप्त होने लगती है जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। जन्म और मृत्यु की बात बिल्कुल मिट जाती है। अरे गजब, बहुत बढ़िया। और बाह्यामंत्र और बाह्यामंत्र सर्वत्र आत्मानों के महासुख की वृद्धि होने लगती है। अब यदि भाग्यवशात इस प्रकार का बड़ा अमृत सेवन करने के लिए प्राप्त हो जाए, तो वह सद्य जीव को आत्मस्वरूप कर डालता है। और वह अमृत जब आप मुझे दे रहे हों, तो यह संभव ही नहीं कि मेरा चित्त उसके लिए कहे बस कीजिए। ये महाराज, आपका नाम ही मुझे अत्यंत मधुर जान पड़ता है। इस पर आपकी प्रत्यक्ष भेंट हुई और आपकी निकटता का भी लाभ है। इसके अलावा आपकी मेरे साथ आनंद पूर्वक बातचीत भी होती है। ऐसी दशा में हे प्रभु, मैं क्या बतलाऊं कि यह परम सुख कैसा है। कह नहीं पा रहा हूँ कैसा, कितना बढ़िया लग रहा है मुझे। इतनी अधिक संतुष्टि मिली है जैसा आपका बिल्कुल आप जैसा रुख है, जैसा आपका भी बड़ा। परंतु हाँ, इतना अवश्य मेरी समझ में आता है कि आपके मुखारबिंद से इस परामृत की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। प्रतिदिन वही सूर्य उदय होता है, पर फिर भी क्या कभी कोई उसके बारे में यह कहता है कि यह तो वही कल वाला बासी सूर्य है। सभी लोगों को पावन करने वाली अग्नि के बारे में कभी यह कहा जा सकता है कि यह अपावन हो गई है, अथवा अनवरत रहमान गंगा जल के बारे में कभी यह कहा जा सकता है कि यह बासी हो गया है। जिस समय आपने अपने
मुखारबिंद से परा अमृत वचन का लाभ कराया, उस समय मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि आज शब्द ब्रह्म ने स्वयं ही मूर्तमान होकर अवतार लिया है। अरे गजब है, गजब, अथवा बहुत चंदन अच्छा के लगा। पेड़ में फूल भी लगे हैं और मैं उन फूलों का आनंद ले रहा हूँ। चंदन के पेड़ में बात की बातें सुनकर श्री कृष्ण के सर्वांग समाधान जन्य प्रेम से हिलने लगे। वो भी बात खुश की हो बातें गए। सुनकर श्री कृष्ण के सर्वांग समाधान जन्य प्रेम से हिलने लगे। वे अपने मन में कहने लगे कि यह अर्जुन अब भक्ति और ज्ञान का भंडार बनने के योग्य हो गया है। ले भाई, जिस अर्जुन की योग्यता क्या श्री है? कृष्ण ने इस प्रकार स्वीकार की थी, उस अर्जुन के परम संतोष के कारण श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव उमड़ पड़ा। किंतु उस प्रेम प्रभाव को बड़े यत्न से थामकर श्री अनंत ने जो कुछ कहा वह ध्यान पूर्वक सुनिए। जी भगवान। हम आत्मा के राकेश। गजब, भगवान बहुत सुंदर वर्णन किया। देखो, एक बढ़िया बात बताते हैं आपको। जब समुद्र का मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत चलता रहा, मथानी की तरह चलता रहा। तो भगवान, बड़ा भयंकर दृश्य था। एक तरफ सारे देवता, एक तरफ सारे दानव। तो भगवान उसमें से अमृत निकला था, है ना। तो वो जो अमृत है, वो कौन सा अमृत था? वो अमृत जो कोई पी लेता वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता, लेकिन वो जो अमृत है वो परमानेंट अमृतत्व देने वाला नहीं था। बहुत ध्यान से समझना भगवान ये रहस्य। लेकिन ये जो अपना स्वरूप है, जो सर्वव्यापी परमात्मा का अपन लोगों के शरीरों में आपा के रूप में, आत्मा के रूप में वास है, मैं के रूप में वास है, ये भगवान ब्रह्म ज्ञान का जो अमृत है, इसको अभी अभी हमारे लाल सिंह भगवान ने परा अमृत बताया। ये परम अमृत है। ये स्वर्ग वाला अमृत नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट वाला है। भगवान भगवत गीता वही अमृत प्रदान करती है और ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले भगवान उसी अमृत को भगवान इसमें दे रहे हैं। तो भगवान, ये तो अर्जुन की प्रार्थना हो गई। अब कल से भगवान अपनी विभूतियों को बतावेंगे और विभूतियों में सबसे पहले भगवान ये बतावेंगे कि मैं तेरा आत्मा हूँ, मैं उसका आत्मा हूँ, मैं इसका आत्मा हूँ, मैं सभी का आत्मा हूँ। अर्जुन, सभी का मैं स्वरूप हूँ, सभी का मैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। तो भगवान यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। 2 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। 2 मिनट के लिए जो जो दिखाई पड़ता है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। जिस मुझ आत्म चैतन्य में दिखाई पड़ता है, केवल अपने स्वरूप में रहिए 2 मिनट के लिए भगवान।
ये जो जागने वाले संसार वाला 5.5 फुट मैं है ना, ये असली मैं नहीं है। असली मैं तो वो है जो 24 घंटे अपना मैं रहता है। यही आत्मा है, यही स्वरूप है, यही मैं हूँ, जो प्रकृति के सारे उपद्रवों से एकदम परे है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।